सुनना पसंद करूँगी। और दूसरी चीज़ कि जब जिनसे मेरे को मोहब्बत थी, जब उन्होंने मुझे छोड़ा, जब उन्होंने मुझे अकेला कर दिया, तो मैंने उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना सोचा। मेरे को लगा कि शायद अगर, मेरा मानना ऐसा है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी से कोई जाता है तो उसके लिए अगर आप इम्पोर्टेंट हो, अगर आप इम्पोर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में, तो वो ज़रूर लौटते हैं। तो उसी पे लिखा था, मत पूछ हमसे कि क्यों नहीं सवालात किए तुझसे तेरे चले जाने पर। मत पूछ हमसे कि क्यों नहीं सवालात किए तुझसे तेरे चले जाने पर, क्योंकि इस बात से तो हम भी वाकिफ थे कि हमसे बेहतर इश्क के हकदार हो तुम। अब जिनसे मुझे इतनी बेशुमार मोहब्बत थी, वो मोहब्बत है वो वो बहुत बेहद खूबसूरत है, बहुत ही गुड लुकिंग, ही इज़ वेरी हैंडसम। तो उन्हीं के लिए लिखा है, यूं तो मैं हज़ारों लफ्ज़ तुम्हारी तारीफ में कह दूं तो भी कम लगते हैं। यूं तो मैं हज़ारों लफ्ज़ तुम्हारी तारीफ में कह दूं तो भी कम लगते हैं। शायद इस कायनात में वो लफ्ज़ ही नहीं जो तुम्हारी तारीफ में बयां कर सकूं। अब जितने हम मोमेंट्स स्पेंड करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उसके ऊपर लिखा है मैंने, तुम्हें याद तो होंगे ना वो हसीन लम्हे, वो छुप छुप कर मिलना और वही पुराने कस्में वादे। तुम्हें याद तो होंगे ना वो हसीन लम्हे, वो छुप छुप कर मिलना और वही पुराने कस्में वादे। उम्मीद है तुमसे कि नहीं दोहराओगे किसी दूसरी मोहब्बत के साथ हूँ। यूं तो ये जिंदगी बहुत लंबी है, मगर हमारे रिश्ते की उम्र कम थी। यूं तो ये जिंदगी बहुत लंबी है, मगर हमारे रिश्ते की उम्र कम थी। वो खूबसूरत दिन और वो हसीन रातें मत भूलना तुम कभी। नहीं थी खबर कि इश्क करना यूं भारी पड़ेगा, आधे रास्ते में ही साथ छोड़ना पड़ेगा। नहीं थी खबर कि इश्क करना यूं भारी पड़ेगा, आधे रास्ते में ही साथ छोड़ना पड़ेगा। ना चुनती इस मोहब्बत की राह को मैं, अगर खबर होती कि आखिर में इस टूटे दिल के सहारे जीना पड़ेगा। अब जिनके साथ मेरा ये रिश्ता था, वो उनके लिए शायद मैं उनकी पहली पार्टनर थी। तो उन्हीं के लिए लिखा है मैंने कि तुम्हारे पहले इश्क होने का मुझे बेहद गुरूर है, मगर मलाल भी बराबरी का है। तुम्हारे पहले इश्क होने का मुझे बेहद गुरूर है, मगर मलाल भी बराबरी का है। मगर किस्मत ने कुछ कम ही साथ दिया मेरा, वो पहला इश्क सच्चा जरूर होता है, मगर आखिरी हमेशा साथ रहता है। अब ऐसा होता है कि जब हम अलग हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो रेमिनिसेंस रहता है हमारे दिमाग में, उन्हीं की याद, उन्हीं के फ़ोन का वेट, हर वो चीज़ रिपीट होने लग पड़ती है। हम सोचते हैं कि कुछ खलल है। याद तुम्हारी हर रोज आती है, मेरे हर काम में दखल दे जाती है। याद तुम्हारी हर रोज आती है, मगर हर काम में दखल दे जाती है। अब इस दखल अंदाजी से भी इश्क है मुझे, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ तुम्हारी याद ही तो बाकी है। और ऐसा हुआ कि दो मौसम, जैसे अभी हमारे किसी फेलो पार्टनर ने बताया कि मौसम जो होता है वो हर अच्छा लगने लगता है, सारे मौसम बहुत बेहद पसंद आने लगते हैं। तो दो ही मौसम बिताए थे मैंने उनके साथ जो बहुत पसंद आए मुझे। वो गर्मियाँ और वो बरसात, ये दो ही मौसम गुजारे थे साथ। अब तो हर मौसम बेरुखी का है, तुम जो नहीं हो पास। अब ऐसा होता है कि पता नहीं मेरे साथ ही है शायद, या आप सबके साथ है, कि बड़ा डर लगता है कोई दूसरी मोहब्बत हो गई तो मतलब मेरे साथ तो थी, लेकिन अगर कोई दूसरी होगी तो कैसे एक्सेप्ट होएगा वो, और वो मेरे तक पता लग गई तो। मत दोहराना वो बातें फिर से जो मेरे साथ बिताए और बतलाए थे। मत दोहराना वो बातें फिर से जो मेरे साथ बिताए और बतलाए थे। एक नई आशिकी की शुरुआत करना, हम भी तो देखें और कितने शायर आएंगे। अब मूविंग ऑन की बात करती हूँ तो बड़ा मुश्किल दौर होता है ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करके, वो एक्सेप्टेंस रख के आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो कुछ बातें तुम्हारी मुझे याद आती हैं, आंखों को मेरी नम कर जाती हैं।
अपना हाल सुनाने को कोई है नहीं, बस चेहरे पर मुस्कान है और ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ जाती है। आखिर में ये कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, मेरे को लौटने का बड़ा इंतज़ार बड़ी उम्मीद रहती है, बड़ा लौटने का मेरे को होता है कि क्या पता आ जाए, क्या पता हो जाए कुछ। तो उन्हीं के लिए ये आखिरी शेर लिखा है मैंने। खुली हैं ये बाहें, लौट आना जब भी याद आए हमारी। खुली हैं ये बाहें, लौट आना जब भी याद आए हमारी। मत समझना गलत मुझे, मैं आज भी हूँ तुम्हारी। शुक्रिया।